अगर आप भी 2026 में न्यूजीलैंड जाने की सोच रहे थे तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। न्यूजीलैंड सरकार जो है 2026 में एक नया वीज़ा लेकर के आई है दोस्तों, और बहुत सारे चेंजेस भी लेकर के आई है अपने पुराने वीज़ाज में। अगर आप भी एक इंडियन स्टूडेंट हैं और अगर आप न्यूजीलैंड जा कर के काम करने की सोच रहे थे दोस्तों, और आपको जो है अपने लिए नौकरियां नहीं मिल रही थी या फिर आपको जो है सही वीज़ा के बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी, तो इस वीडियो में मैं आपको सही जानकारी देने वाला हूँ। कौन सा ये वीज़ा होने वाला है, कब से वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, न्यूजीलैंड जो है एक नया 6 महीने का ग्रेजुएट वीज़ा लेकर के आ रहा है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं उसी वीज़ा के बारे में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी 6 महीने का ये वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या क्या हैं, और एक्चुअली में ये वीज़ा है क्या। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि भैया ये वर्क वीज़ा इसीलिए लाया जा रहा है ताकि जो है जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को स्ट्रेंथन किया जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो है ज़्यादा आसानी होगी अगर ये वीज़ा एक बार मार्केट में आ जाएगा। इसमें इंडियंस भी शामिल हैं दोस्तों। आप अगर पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई के बाद कंप्लीट करना चाहते हैं काम, तो भाई वहाँ पर आपको जो है इस वीज़ा के तहत बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ये नई पॉलिसी जो है immigration.government.newzealand की वेबसाइट पर पब्लिश की गई है। आप वहाँ जाकर के सारी की सारी जानकारी देख सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड ये पॉलिसी इंटरनेशनल एजुकेशन को लेबर मार्केट की नीड्स से कनेक्ट करती है। बेसिकली लेबर मार्केट और लेबर शॉर्टेज जो भी होती है दोस्तों, उनमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत होती है। तो अगर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए, तो वहाँ जो मतलब हाईली स्किल्ड सेक्टर्स में जो है जो जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों, वो भी फिल होनी चालू हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है लेबर शॉर्टेज कम हो जाएगी। ठीक है, इस नए वीज़ा में है क्या आखिरकार, और ये नया वीज़ा क्या क्या ऑफर करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द सेंटर ऑफ द चेंजेस इज अ शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीज़ा विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ओपन फॉर एप्लीकेशंस दिस ईयर। सबसे पहले तो ये वीज़ा जो है इस साल चालू होने वाला है। शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वीज़ा और वर्क वीज़ा कह सकते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली ग्रेजुएट वर्क वीज़ा ही है ये। ठीक है, इस वीज़ा के ज़रिए जो है आप 6 महीने के लिए वहाँ जा कर के काम कर सकते हैं। इसमें आपको 6 महीने के ओपन वर्क राइट्स मिलेंगे, और इसमें जो है ग्रेजुएट्स वहाँ जा कर के काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है या आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आप वहाँ जा कर के काम कर सकते हो, नहीं। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स को ही मौका मिलेगा दोस्तों। इसीलिए इस वीज़ा का नाम है ग्रेजुएट वर्क वीज़ा। सबसे पहले तो आप इस वीज़ा के तहत न्यूजीलैंड में अपने लिए नौकरियां ढूंढ सकते हैं, लोकल वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और ट्रांजिशन कर सकते हैं। ट्रांजिशन एज इन कि अगर आपको वहाँ पर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, बड़े लेवल की जॉब मिल जाती है, अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के अंडर जॉब मिल जाती है, तो आप अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के लिए भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है विंडो थोड़ा टाइट है दोस्तों, यानी कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी चीज़ें करनी है। और जैसे ही आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा, उससे 3 महीने का जो आपका विंडो मिलता है दोस्तों, उसमें ही आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है दोस्तों। एप्लीकेशंस मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ अ स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायरिंग। और ये उन लोगों को मिलेगा ग्रेजुएट वर्क वीज़ा जो वहाँ जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एलिजिबल कौन कौन है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बाय इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, एप्लीकेंट्स मस्ट क्वालिफाई फॉर NZQCF लेवल्स 5-7। तो न्यूजीलैंड के क्वालिफिकेशंस लेवल हैं दोस्तों, तो उन लेवल्स के अकॉर्डिंग 5 से 7 लेवल के बीच में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। अगर आपने करीब कम से कम 24 हफ्तों के लिए फुल टाइम स्टडी किया हुआ है न्यूजीलैंड में, तभी आपको वीज़ा मिल सकता है दोस्तों। आपको जो है न्यूजीलैंड डॉलर्स 5,000 शो करने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। और हेल्थ रिक्वायरमेंट्स जो है आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी दोस्तों, तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस वीज़ा इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और फाउंडेशन कोर्सेज। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स करना चाहते हैं या फाउंडेशन बेसिक कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उस कोर्स के लिए जो है ये वीज़ा अवेलेबल नहीं है, और उसके लिए जो है ये यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं दोस्तों, जैसे कि आप इसमें जो है कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही अपने पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को जो है वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा के लिए जो है स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट स्टडी वीज़ा जो है होता है दोस्तों, जो हर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसी तरीके से न्यूजीलैंड गवर्नमेंट भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देती है स्टूडेंट्स को।
उस पर भी कुछ चेंजेस आए हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉन्ग साइड द न्यू वीज़ा INZ हैज़ एक्सपेंडेड एलिजिबिलिटी फॉर इट्स पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा फ्रॉम लेट 2026 स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग अ ग्रेजुएट डिप्लोमा विल क्वालिफाई प्रोवाइडेड दे स्टडीड फुल टाइम इन न्यूजीलैंड, होल्ड अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम न्यूजीलैंड और ओवरसीज। द PSW इन सच केसेस विल बी वैलिड फॉर अप टू 1 ईयर डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन स्टडी। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भैया जो लोग ग्रेजुएट डिप्लोमा करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे, वही लोग क्वालिफाई करेंगे। और ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है लेवल 7 तक का होना चाहिए। और वो ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है उन्होंने न्यूजीलैंड से कंप्लीट किया होना चाहिए। अगर वो न्यूजीलैंड से कंप्लीट कर रहे हैं तभी जा कर के जो है उनको ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप कहीं और काम किए, सॉरी कहीं और पढ़ाई की और आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेंगे, नहीं। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि आप किसी कंट्री में जा करके पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसी कंट्री की गवर्नमेंट आपको जो है काम करने का मौका देती है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेंज किए गए हैं दोस्तों। साथ ही आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड के बाहर की भी हो सकती है। सपोज़ आपने इंडिया में बैचलर्स की है, उसके बाद आप वहाँ जा करके कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो, उसके लिए जो है आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। और ये जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है ये मोस्ट ऑफ द टाइम 1 साल के लिए वैलिड होगा दोस्तों। लेकिन ये डिपेंड भी कर सकता है कि आपका जो वहाँ पर कोर्स है वो कितने दिन का था, ठीक है। सपोज आपका कोर्स जो है 6 महीने का था, तो हो सकता है कि आपको 6 महीने का ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिले। अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो 1 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है। ये चेंजेस जो है किए गए हैं दोस्तों। साथ ही इसमें जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में जो है जो एप्लीकेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर या फिर कर सकते हैं, बुला सकते हैं, बेसिकली इन्विटेशन दे सकते हैं विजिट के लिए और वर्क करने के लिए। तो ये जो है इसमें बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोनों ही वीज़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों ही वीज़ा जो है थोड़े लिमिटेशंस के साथ आते हैं। दोनों में ही आपको 1 टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओनली 1 PSW कैन बी ग्रांटेड पर एप्लीकेंट, यानी कि एक एप्लीकेंट को एक ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है। और जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है वो एक्सटेंड और रीयूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये वीज़ा लेते हैं तो उसके बाद आपको अपनी कंट्री में आना पड़ेगा वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद। और चांसेस क्या मतलब श्योरिटी है कि ये वीज़ा आप दोबारा लेके वहाँ नहीं जा पाएंगे। अगर आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आपको अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा या फिर डिफरेंट वीज़ाज़ के थ्रू ही वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इंडियन वर्कर्स के लिए और सॉरी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है या क्या घाटा है वो भी बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर इंडिया रिमेन्स अ मेजर सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर न्यूजीलैंड पर्टिकुलरली इन डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो होते हैं न्यूजीलैंड में, उसमें ज़्यादातर जो है इंडियंस ही जा करके पढ़ाई कर रहे होते हैं दोस्तों, ताकि उन्हें वहाँ जा करके काम करने का मौका मिले, सेटल वेटल होने का मौका मिले। तो न्यूजीलैंड में ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस जा करके पढ़ रहे हैं और ये इंडियन स्टूडेंट्स जो है न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन इससे बेनिफिट किसको होगा? ये जो नए वीज़ा आए हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है द न्यू शॉर्ट टर्म वीज़ा इज लाइकली टू बेनिफिट दोज हु करेंटली डू नॉट क्वालिफाई फॉर लॉन्गर पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस ऑफरिंग अ लिमिटेड बट यूजफुल विंडो टू एंटर द जॉब मार्केट। सपोज आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं ले सकते, आपने वहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, तो आप शॉर्ट टर्म वीज़ा लेकर के जो है वहाँ जा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा करके वहाँ के जॉब मार्केट में एंट्री पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आप एक्सपेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भैया उसके लिए जो मैंने आपको तरीका बताया वो तरीका आप मतलब फॉलो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए पहले आपको न्यूजीलैंड में स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी दोस्तों, उसके बाद ही आपको ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। देखा दोस्तों, मैंने आपको 2 वीज़ाज़ के बारे में बताए। एक नया वीज़ा आने वाला है जिसे ग्रेजुएट वर्क वीज़ा कहा जा रहा है दोस्तों, और एक जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है दोस्तों उसी में चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों वीज़ाज़ में से किसी भी टाइप के वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं तो आप जो है जल्दी से जल्दी इन वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कीजिए और एज इंडियन स्टूडेंट वहाँ जाकर के काम करना स्टार्ट करिए दोस्तों। और अगर पॉसिबल हुआ तो ट्रांजिशन भी आप कर सकते हैं अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा में। ज़्यादा आप जानकारी पाना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको जो है सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अपने लिए डिटेल्स ले सकते हैं, किसी कंसल्टेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आराम से खुद से जानकारी लीजिए, खुद से वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, अपने पैसे बचाइए और खुद से न्यूजीलैंड चले जाइए। किसी एजेंट के पास जाएंगे जो वो जानकारी आपको देगा वो ऑलरेडी आप भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट वर्क वीज़ा या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़े पढ़े लिखे तो हैं ही, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जानकारी लीजिए, किसी और के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दीजिए दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।